नमस्कार, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। झारखंड में साइबर अपराधियों का आतंक इतना है कि इनके रडार पर बॉलीवुड कलाकार से लेकर नेता तक आ चुके हैं। इन तमाम लोगों से साइबर अपराधी ठगी कर चुके हैं, लेकिन अब आधुनिक तकनीकी का सहारा उठाते हुए यह साइबर अपराधी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को ठगने का शिकार बना रहे हैं। इसी कड़ी में रांची में अवैध तरीके से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का खुलासा सीआईडी और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा किया गया है। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। बता दें कि रांची के किशोरगंज में ऋषि कंसल्टेंसी एंड आईटी ट्रेनिंग सेंटर से यह इंटरनेशनल कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। इस सेंटर के खिलाफ मिले इनपुट के आधार पर झारखंड सीआईडी की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस सेंटर से यूके और ऑस्ट्रेलिया के बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाकर उनके साथ ठगी की जाती थी। कभी इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के नाम पर तो कभी FIB यानी विदेशी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम पर मेल भेजकर उन्हें डरा धमकाकर ठगी की जाती थी। जैसे ही इसकी जानकारी सीआईडी को मिली, सीआईडी की टीम ने सेंट्रल I4C की टीम के द्वारा रांची के किशोरगंज स्थित BN हाइट्स में रेड की, जिसमें पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि यह गिरोह ठगी कैसे करता था। दरअसल यह गिरोह इंटर और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के युवाओं को नौकरी के नाम पर पहले अपने साथ जोड़ता था, फिर उन्हें ठगी के डायलॉग्स याद कराया जाता था, जिसके बाद शुरू होती थी ठगी की पूरी प्रक्रिया। मामले की जानकारी देते हुए सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि ये गिरोह यूके से प्रतिदिन 20,000 रुपये के डेटा खरीदता था, जिसमें फ़ोन नंबर सहित व्यक्ति का पूरा डिटेल्स अवेलेबल होता था, जिसके बाद उन्हें इंटरनेट कॉल कर और ईमेल भेजकर अपने झांसे में लिया जाता था। वहीं सीआईडी के द्वारा यह भी बताया गया कि इसमें कई पार्ट जुड़े हैं, उन्हें भी खंगालने का काम किया जा रहा है। सुनिए और क्या कुछ कहा सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने। बड़े पैमाने पर एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जिसमें 2 आदमी अरेस्ट हुए हैं। करीब 37 कंप्यूटर, 4 लैपटॉप, इस प्रकार से बहुत सारा सामान वहाँ से बरामद हुआ है। और ये पूरा का पूरा कॉल सेंटर पूरा फर्जी था। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि यूके और ऑस्ट्रेलिया के सीनियर सिटीजन्स को बेवकूफ़ बना करके उनके पैसे को लूटना। अगर हम पूरे इस प्रकरण को अगर एक लाइन में या 2 लाइनों में कहें तो ये पूरा फ्रॉड था। अब ये होता कैसे था, इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं। जैसे महाभारत में बहुत तरह के एक्टर्स होते हैं, वैसे इसमें भी बहुत तरह के एक्टर्स हैं। तो इसमें जैसे एक आदमी है जो कि यूके के सीनियर सिटीजन का डेटा इकट्ठा कर रहा है। एक दूसरा आदमी है जो उन सीनियर सिटीजन को कुछ मैसेज भेज करके धमका रहा है, डरा रहा है कि आपका जो है आपका मोबाइल ख़राब हो गया, आपका लैपटॉप में वायरस घुस गया है। तीसरा आदमी है जो उस और एक कॉल नंबर दे रहा है, जो उस कॉल को रिसीव करके उनको बोल रहा है कि साहब आप पैसा इस पर जमा करो। चौथा आदमी है जो उस वॉलेट से पैसे को इंडिया में ट्रांसफर। इस प्रकार से इसके दर्जनों एक्टर्स हैं। पूरी फाइनेंशियल ट्रेल है, बड़े पैमाने पर ये हो रहा है। अभी तो हमारे को ये पता नहीं कितने लोग फ्रॉड हुए हैं, लेकिन ऑन दी एवरेज ये लोग 1000 वो कॉल बिकती थी मार्केट में, ब्लैक मार्केट में, वो अंडरवर्ल्ड में वो जो कॉल जाती है वो बिकती हैं। तो ये जो हमारा जो रांची के ये जो महानुभाव लोग थे जो कॉल सेंटर चला रहे थे, ये प्रतिदिन करीब 1000 कॉल खरीदते थे 20,000 रुपये की, 2 रुपया ऐसे करके। तो उन 1000 कॉल को ये रोज़ खरीदते थे। उसमें से अगर अब कितने फंसेंगे आई डोंट नो, लेकिन अगर 50% फंसते तो ये मान के चलिए कि 400-500 लोगों को ये लोग रोज़ लूटते थे। और इसका स्केल लाखों में था। पूरा फ्लोर था, करीब 60-70 हज़ार तो महीने का वो रेंट देते थे। 35-36 लोग इन्होंने रखे हुए थे, हर एक को 10-15 हज़ार रुपये महीने का वो उसको वेतन देते थे। इसके अलावा ये लोग कॉल्स खरीदते थे, ट्रांसफ़र करते थे। तो पूरा ऑपरेशन लाखों में इफ नॉट इन करोड़ों में जाता था। उसका पूरा एस्टिमेट अभी हमारे पास में नहीं है, लेकिन बड़ा पैमाने पर ये फ्रॉड हुआ है। ओके। वहीं I4C के अधिकारी ने बताया कि यह गिरोह पूर्व में गोरखपुर में एक्टिव था, जहां पूर्व में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जेल से निकलने के बाद यह गिरोह रांची में एक्टिव हुआ। वहीं इसके साथ ही यह भी बताया गया कि यूके से पैसे को मोनीज ऐप में ट्रांसफ़र किया जाता था, जिसके बाद यह पैसे विभिन्न माध्यमों से भारत में लाए जाते थे। वहीं जितेंद्र सिंह I4C के अधिकारी ने बताया कि ये लोग ठगी के लिए लोगों को दिन भर कई मेल भेजते थे, जो कि कुछ इस प्रकार है। बहरहाल इस ठगी के खेल का पर्दाफाश करने को लेकर ना सिर्फ सीआईडी बल्कि I4C के अधिकारी भी लगे हुए हैं और इस मामले में जल्द ही कुछ नए और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें
द न्यूज़ पोस्ट।